आइए आज हम जानेंगे नगीना दादा द्वारा लिखित विषय नमामि बाबा अविश्वास निवारणाम। यद्यपि मैं नित्य संध्या समय पूज्य बाबा के निवास पर जब परम कृपालु बाबा के चरण में सिर टेक उनके साथ टहलने जाता और कब्र पर भी उनके चरण में बैठ उनका उपदेश सुना करता था। फिर भी करीब 10 या 15 दिन जमालपुर में रहने के बाद अन्यथा मेरे मन में एक बुरी तथा हीन भावना जोर मारने लगी। यह अविश्वास की भावना थी। स्वयं पर अविश्वास और साधना पर अविश्वास तक तो मैं किसी तरह मन पर काबू करने का प्रयास करता रहा, परंतु अविश्वास अब अपनी चरण सीमा को पार करने लगा। जब मेरे मन पूज्य बाबा पर भी अविश्वास करने लगा, ऐसी स्थिति में मेरा मन अत्यंत अशांत और उद्विग्न रहने लगा। यह विषय भी इतना नाजुक था कि इसे सभी के सामने कहने को जी नहीं जाता था। कहने में मन ग्लानि का अनुभव करता था। इतना तो समझा था कि मेरे मन में अविश्वास नाम का एक जबरदस्त चोर घुस गया है, जो न आसानी से भागता ही है और न इसकी अभिव्यक्ति देकर किसी सज्जन से निराकरण करने का मौका ही देता है। अजीब साफ और छुचुंदर की हालत थी। मन बहुत ही व्यग्र रहने लगा। यद्यपि मैंने अपने नित्य की रूटीन में कोई परिवर्तन नहीं आने दिया था, पूज्य बाबा की सानिध्य और संपर्क में इसी अविश्वास के भूत को नहीं भाग पाता था। व्याकुलता की यह स्थिति लगभग 5-6 दिन रही होगी कि मुझे एक वरिष्ठ गुरु भाई से मुलाकात हो गई। इनसे मैं अब तक कुछ हिल मिल गया था। इन्होंने किसी तरह भाप लिया कि मैं मानसिक व्याकुलता से परेशान हूँ और अकलपान होते ही उन्होंने पूछा, क्या बात है, तुम कुछ चिंतित जान पड़ते हो। मैंने कहा, हाँ, चिंता तो आध्यात्मिक है, लेकिन समझ में नहीं आता कि किससे कहूँ और क्या करूँ। उन्होंने बड़ी आत्मीयता के साथ मुझसे कहा, अगर कोई ऐसे गोपनीय विषय ना हो तो तुम मुझसे जरूर कहो। मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। मुझे लगा जैसे आज ही एक ऐसे आत्मीय सजन मिला है जो मेरे अशांत मन को थप यादें शांत कर रहा है। अतः मेरे मन की थोड़ी शांति मिला और मैंने उनके सामने अपनी प्रति साधना के प्रति और गुरु के प्रति अविश्वास वाली भावना की बात हृदय खोलकर रख दी। मैंने उनसे कहा, जिस आधार पर मैं विश्वास करता था और भरोसा रखता था, आज वह नहीं रहा। जिस पर भरोसा कर और जिसका सहारा ले मैं हिमालय पहाड़ जैसे मुसीबत को भी राई के बराबर समझा था, वह आधार आज छूट गया है और मैं अपने को बिल्कुल निराधार तथा निराशा अनुभव कर रहा हूँ। मेरे गुरु भाई इस बात को सुन खूब दिल खोलकर हंसे। उनका ठाक मारकर हंसना मुझे सिर्फ अखरा ही नहीं बल्कि बहुत ही बुरा लगा। मैंने उनसे कहा, मैं परेशान हूँ और आप मेरे परेशानियों का मजाक उड़ा रहे। अब वो संभल और हंसते हुए ही उन्होंने कहा कि पड़ गए तुम फिर में। मैंने उनकी बात समझी नहीं और मन ही मन उनकी हंसी पर
झलाया भी। फिर उन्होंने कहा कि यह सब अविश्वास की भावना पूज्य बाबा की ही ली हुई परीक्षा है। यह परीक्षा बहुत ही कठिन है। विरल ही कोई ऐसी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। इस परीक्षा में उबरन में उनके बाबा की सिवा और कोई नहीं मदद कर सकता। तुम उन्हीं को खूब कसकर पकड़ो तो ऐसे ही उधर होगा। उन्होंने यह भी बताया कि वो भी पहले ऐसी परीक्षा में फंस चुके हैं। यह जान मेरे मन को कुछ राहत मिली और मैंने सोचा आज ही शाम को टहलते जाते समय पूज्य बाबा की इस परीक्षा से बचाने के लिए प्रार्थना करूँगा। नित्य की तरह आज भी मैं बाबा के निवास पर गया और प्रणाम कर सदा की तरह उनके टहलने में साथ हो लिया। जब पूज्य बाबा मैदान में कब्र से के समीप पहुंच रहे थे तो मैंने पूछा, बाबा क्या आप अपने शिष्यों की ऐसी भी परीक्षा लेते हैं कि आप ही पर उसका विश्वास और भरोसा समाप्त हो जाए? राम राम, यह तो बहुत ही खराब परीक्षा है। भला शिष्य कब और कैसे गुरु की ऐसी परीक्षा में पास कर सकते हैं? मेरे कहने का लाज खासकर राम राम कुछ ऐसे था कि पूज्य बाबा हंस पड़े और छूटते ही पूछा कि क्या आज अमुक व्यक्ति से मुलाकात हुई है? मैंने कहा हाँ बाबा, और उन्होंने ही बताया कि मैं आफत में फंस गया हूँ। मैंने आग्रह किया कि बाबा ऐसे ना करे, कोई भी शिष्य ना ऐसी परीक्षा देना चाहेगा और ना पास ही होगा। ऐसी परीक्षा में तो शिष्य चारों तरफ से निरलंब हो जाता है। मैं किसी भी हालत में ऐसी परीक्षा देने को तैयार नहीं। बोली मेरे बातों के सुन बाबा ने मैंने मौन ही रहे, परंतु उसी समय से मेरी भावना शुद्ध हो चली और फिर से ऐसी हीन भावना मन में नहीं आई। पूज्य बाबा की इस रहस्यमयी कृपा का भेद जानना अति कठिन है।